नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पसंदीदा चैनल 12 बोर्ड बूस्टर चैनल पर। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 हिंदी दिगंत भाग 2 गद्य खंड का पहला और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय उसने कहा था। हम इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके सटीक उत्तर को समझेंगे, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे अंक दिलाने में मदद करेगी। तो चलिए हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, और इस सेशन को आप लोग को शेयर भी कर देना है। तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी थी? युद्ध का वर्णन कितने भागों में है? उत्तर, यह कहानी कुल 5 भागों में विभाजित है। इसमें से 3 भागों में युद्ध का चित्रण किया गया है विशेष रूप से। दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। लेखक ने युद्ध की कठिन परिस्थितियां और सैनिक के जीवन को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रश्न 2, कहानी के प्रमुख पात्रों की सूची तैयार करें। उत्तर, कहानी में कई महत्वपूर्ण पात्र हैं जो कहानी को रोचक बनाते हैं। प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं: लहना सिंह, कहानी का नायक; सूबेदार हजारा सिंह; बोधा सिंह, जो सूबेदार का बेटा था; वजीरा सिंह, जो सैनिक था; महा सिंह, जो सैनिक था; और अतर सिंह, जो लड़की का मामा था; और लापटन सिंह आदि। इन सभी पात्रों के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और त्याग की भावना को दर्शाया गया है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। लहना सिंह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वह एक बहादुर, संवेदनशील और वचन का पक्का इंसान है। उसकी मुख्य विशेषताएं: वीर सैनिक, वह युद्ध में निडर होकर लड़ता है; सच्ची प्रेमी, बचपन में बेहद प्रेम वह जीवन भर नहीं भूलता; कर्तव्यनिष्ठता, सूबेदारनी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए अपने प्राण तक दे देता है; चतुर और बुद्धिमान, नकली लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लेता है; दयालु, बीमार बोधा सिंह को अपनी जर्सी और कंबल दे देता है। इस प्रकार लहना सिंह त्याग, प्रेम और कर्तव्य का आदर्श पात्र बन जाता है। प्रश्न 4, पाठ से लहना और सूबेदारनी का संवाद को लिखें। उत्तर, बचपन का संवाद: लहना सिंह, तेरे घर कहाँ है? लड़की, मगरे में। और तेरे? लहना सिंह, माझे में। कुछ दिन बाद, लहना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की, धत। फिर एक दिन, लड़की, हाँ हो गई है। लहना सिंह, कब? लड़की, कल, देखते नहीं यह रेशम का कड़ा सालू। वर्षों बाद सूबेदारनी से मुलाकात। सूबेदारनी, मुझे पहचाना? लहना सिंह, नहीं। सूबेदारनी, तेरी कुड़माई हो गई, मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर वह अपने पति और बेटे की रक्षा की विनती करती है। प्रश्न 5, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा सालू सुनकर लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, जब लड़की ने बताया कि उसकी सगाई हो गई है तो लहना सिंह बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा। वह दुख और गुस्से में अपने सूझबूझ खो बैठा। रास्ते में उसने एक लड़की को नाली में धकेल दिया, खेमचे वाले को सामान गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर मार दिया और एक वैष्णवी स्त्री से टकरा गया। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। प्रश्न 6, जाड़ा क्या है? मौत है। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कथन का अर्थ है कि युद्ध के मैदान में इतनी भयंकर ठंड पड़ रही थी कि सैनिकों का जीवन मुश्किल हो गया था। निमोनिया जैसी बीमारी तेजी से फैल रही थी
और बहुत ही सैनिक मर रहे थे। लेखक ने इस कथन के द्वारा युद्ध की कठिन और दर्दनाक परिस्थितियों को दिखाया है। तो बच्चों, इस सेशन को आप लोग को लाइक ज़रूर कर देना है। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 7 आप लोग के बीच है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, इसमें किसकी ओर संकेत है? उत्तर, यह कथन फ्रांस की एक महिला की ओर संकेत करता है। भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ रहे थे। वह महिला भारतीय सैनिकों की सम्मान करती थी और अपने देश के लिए रक्षक मानती थी। प्रश्न 8 है, तुर्की मौलवी क्या कहता था? उत्तर, तुर्की मौलवी लोगों को बहकाने और भ्रमित करने की कोशिश करता था और वह कहता था, जर्मन बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वे गाय नहीं मारते, भारत आने पर गौ हत्या बंद कर देंगे। अंग्रेज का शासन खत्म होने वाला है। वह लोगों के मन में अंग्रेज के खिलाफ भ्रम फैलाता था। लहना सिंह का बोधि दायित्व बोध और बुद्धि अपरिहरणीय है, स्पष्ट करें। लहना सिंह अपने कर्तव्य और वचन को सबसे ऊपर रखता है। सूबेदारनी के कहने पर वह उसके पति और बेटा की रक्षा करने की जिम्मा लेता है। युद्ध में वह बहादुरी से लड़ता है और अंत तक अपना वचन निभाता है। साथ ही उसकी बुद्धिमानी भी अद्भुत है। वह नकली लेफ्टिनेंट साहब की चाल समझ जाता है और अपनी चौकी को बचा लेता है। इसलिए अपनी दायित्व बोध और बुद्धि दोनों में प्रशंसनीय है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। प्रसंग एक अभिप्राय लिखिए। उत्तर, यह कथन तब आता है जब युद्ध में घायल लहना सिंह मृत्यु के करीब होता है और वह अपने अतीत के यादों में खो जाता है। अभिप्राय, लेखक कहना चाहता है कि मृत्यु के समय इंसान को अपनी जीवन की पुरानी घटनाएं बहुत ही स्पष्ट रूप से याद आने लगती है। बचपन, प्रेम, परिवार और जीवन के महत्वपूर्ण क्षण चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगता है। प्रश्न 11, निम्न कथनों का मर्म स्पष्ट कीजिए। क, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। उत्तर, यह कथन लहना सिंह के गांव और परिवार के प्रति उसके लगाव को दर्शाता है। उसने जो आम का पेड़ लगाया था उसे अपने भतीजे की तरह प्यार करता था। मरते समय भी उसे अपने घर और परिवार की याद आती है तो उसके अधूरे सपने और भावुक मन को दिखाता है। ख, जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उत्तर, यह कहानी सबसे मार्मिक पंक्ति है। इसका अर्थ है कि लहना सिंह ने सूबेदारनी को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। उसने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसके पति और बेटे की रक्षा की। यह उसके त्याग, प्रेम और वचनबद्धता का सर्वोच्च उदाहरण है। प्रश्न 12, क्या उसने कहा था शीर्षक उपयुक्त है? उत्तर, हाँ, यह शीर्षक पूरी तरह से उपयुक्त है क्योंकि पूरी कहानी उसी कहने और वचन के इर्द गिर्द घूमती है। सूबेदारनी ने जो कहा था वही लहना सिंह के जीवन का उद्देश्य बन गया। यह शीर्षक छोटा होते हुए भी कहानी के पूरे भाव को व्यक्त करता है और पाठक में जिज्ञासा पैदा करता है। प्रश्न 13, कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, यह कहानी का केंद्रीय भाव निश्चल प्रेम, कर्तव्यपरायणता और आत्मत्याग है। लेखक ने दिखाया है कि बचपन का सच्चा प्रेम किसी तरह जीवन भर इंसान के मन में जीवित रहता है। लहना सिंह सूबेदारनी को दिए गए वचन के लिए अपना बलिदान दे देता है। इसके साथ साथ वह कहानी युद्ध की भयावहता को भी दिखाती है। युद्ध केवल विनाश लाता है
और अच्छे लोगों का सपने अधूरे रह जाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।